इस धरती को किसने बनाया? कौन है इसका संचालक? कौन होगा इसका विनाशक? इन सवालों के जवाब जब भी आप ढूंढते हैं तो आपके जहन में बस एक ही जवाब होता है, और वो जवाब है भगवान। लेकिन कौन है ये भगवान? क्या है इनका रूप? क्या भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं? क्या किसी चमत्कारी व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आप आज भी ढूंढ रहे हैं। मैं धर्म हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कौन है भगवान, क्या है भगवान। इस धरती को किसने बनाया? हम इस धरती पर क्यों हैं? हमें किसने बनाया? आखिर जिसके भरोसे हम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं वो कौन है? कहां से आया है? ये सारे सवाल हम भगवान के इर्द गिर्द ही बुनते हैं। हम जानते हैं कि भगवान को ना तो किसी ने कभी देखा है, ना ही कोई उनके बारे में कुछ जान पाया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भगवान कौन है और वो क्या है। परम ब्रह्म के 3 स्वरूप माने गए हैं: सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म भावनाओं और अभिव्यक्तियों के परे है। सगुण ब्रह्म में ईश्वर अलग अलग शरीर धारण करते हैं। हर शरीर जो आत्मा से युक्त है सगुण ब्रह्म होता है। तारक ब्रह्म निर्गुण और सगुण के बीच की अवस्था है। सगुण ब्रह्म को मुक्ति तक पहुंचाने के लिए तारक ब्रह्म शरीर धारण करते हैं। तारक ब्रह्म श्रेणी में हम कृष्ण, शिव और बुद्ध आदि को रख सकते हैं। जब तारक ब्रह्म आते हैं तो उनके सहायक साथ आते हैं। तो आपने जाना कि परम ब्रह्म क्या होते हैं, या फिर कहें कि भगवान के बारे में आपकी शंका थोड़ी सी दूर हुई होगी। परम ब्रह्म किस किस तरह के होते हैं ये भी हमने आपको बताया। लेकिन सवाल ये है कि फिर भगवान शब्द का अर्थ क्या है। चलिए हम आपको परम ब्रह्म के बाद अब भगवान शब्द के मायनों के बारे में समझाते हैं। भगवान शब्द भग और वान शब्दों से बना है। भग को धारण करने वाला भगवान है। भग का मतलब 8 सिद्धियों से है। ईश्वरीय मार्ग पर जो चलता है उसके भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसे भगवान कहा जाता है। तो कुछ समझे आप, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? 8 सिद्धियों का धारक भगवान बन जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि फिर परम ब्रह्म, ईश्वर और भगवान में क्या अंतर होता है। चलिए आपको बताते हैं कि परम ब्रह्म, ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। परम ब्रह्म वो सर्वोच्च स्वरूप है जो हर भावों से मुक्त है। वो ईश्वर है। ईश्वर के बारे में ना तो कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही जान सकते हैं। ईश्वर का अंश जब शरीर में होता है तो उस अंश को भगवान कहा जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जिस मात्रा में ईश्वर मौजूद है वो उसी अंश में भगवान है। इस तरह से लगभग हर व्यक्ति भगवान होता है। कोई कम होता है तो कोई ज्यादा। ईश्वर और भगवान को लेकर आपके दिमाग में उठने वाले सवालों के जवाब कुछ हद तक मिल गए होंगे। लेकिन अब भी आप सोच रहे होंगे कि क्या 8 सिद्धियों को हासिल कर लेने वाला भगवान बन जाता है? क्या हर वो व्यक्ति जो 8 सिद्धियां हासिल कर ले भगवान है? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। हम जिसको भगवान कहते हैं उसके कई रूप हो सकते हैं।
मैंने आपको भगवान के विषय में बहुत सी जानकारियां दी हैं। ईश्वर क्या है, उसके स्वरूप क्या है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि भग अर्थात सिद्धियों को वान यानी धारण करने वाला ही भगवान होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिद्धियों को धारण करने वाला कोई भी इंसान भगवान बन सकता है? इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जानिए अपना राशिफल। मेष, सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में भी वाद विवाद हो सकता है। धन के मामलों में सुधार होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 59। वृष, संपत्ति क्रय करने का योग है। खर्चे आपको परेशान करेंगे। सर्दी जुकाम से अपना बचाव करें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 83। मिथुन, आज काम का बोझ बढ़ा रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी। कोई अच्छी खबर हो सकता है आपको मिले। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। पुराने संबंध मधुर होंगे। काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 85। सिंह, काम के लिए प्रशंसा मिलेगी। सेहत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 79। कन्या, प्रेम संबंधों में दूरियां आएंगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। किसी धर्म स्थल की यात्रा पर जाएंगे। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 65। तुला, सेहत का ख्याल रखें। नए काम की शुरुआत न करें। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक, सेहत में सुधार होगा। नौकरी में शक्ति और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 88। धनु, आलस्य से दिन भरा रहेगा। संतान के कारण मन परेशान हो सकता है। आपका कीमती सामान खो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 78। मकर, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ, दूसरे की जिम्मेदारियां न लें। धन की बर्बादी न करें। धैर्य और गंभीरता बनाए रखिएगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 68। कोई नई संपत्ति क्रय करेंगे। नौकरी का नया अवसर आएगा।
कान नाक गले की समस्या का योग है। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 80। भगवान कौन होता है, इस रहस्य को तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या सिद्धियों को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है? इस सवाल का जवाब मैं अब दे रहा हूं। परम ब्रह्म ईश्वर और भगवान के बीच का फर्क हमने आपको समझाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या 8 सिद्धियां हासिल कर लेने वाला भगवान हो जाता है? जवाब हम देते हैं। सिद्धियां भगवान होने का प्रमाण नहीं है। भगवान बनने के मार्ग में सिद्धियां मिल ही जाती हैं। सिद्धियां होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति दैवीय है। दैवीय व्यक्ति का सम्मान और पूजा होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुनिया में सारी पूजा मेरी होती है और हर माध्यम से मैं ही सबकी इच्छा पूरी करता हूँ। इसीलिए हर व्यक्ति किसी न किसी अंश में भगवान है, यानी कि ईश्वरीय अंश ही किसी व्यक्ति को भगवान बनाता है और 8 सिद्धियां भगवान बनने की राह में मिल जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 8 सिद्धियों को हासिल करने वाले भगवान हों। जरूरी ये भी है कि उसके अंदर ईश्वरीय गुण भी हो। तो समझे आप, सिद्धियों को हासिल करना किसी को भगवान की श्रेणी में नहीं लाता, बल्कि भगवान बनने की राह में सिद्धियां तो मिलती ही हैं, साथ ही पूजनीय सम्मान भी मिलता है। यही वजह है कि हर सिद्धि रखने वाला इंसान, या फिर कहें कि धरती पर मौजूद हर इंसान में किसी न किसी अंश में भगवान का अस्तित्व होता है। अब मैं विराम ले रहा हूं। कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा, धर्म से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए विदा लेता हूं। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे